Hello student, I am Nilesh Pandey and you're most welcome to our YouTube channel Rainbow Dreams English School. Today we are discussing about part of sentence and this class is especially for class 8, 9 and 10. So just have a look. Part of sentence यानी वाक्य के भाग, वाक्य के पार्ट के बारे में पढ़ना है, लेकिन एक नजर सेंटेंस की डिफिनेशन पे देख लेते हैं, रिवाइज हो जाए। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence। एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस यानी विचार को पूर्ण करता है, शब्दों का एक समूह जो विचार को पूर्ण करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी आपके मन में बात या विचार होती है, उस बात को पूर्ण करता है शब्दों का एक समूह जो हमारे एक बात विचार को पूर्ण कर दे, उसे वाक्य कहते हैं। कई कई डिफिनेशन और आर मीन्स या, आप ए सेंटेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेम वही चीज है, इसका भी अर्थ वही है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वाक्य शब्दों का एक समूह है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस जो हमारे भावनाओं या विचार को पूर्ण करता है। इन दोनों डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए बस। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही गोज। एक सेंटेंस में कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब की होती ही है। कम से कम सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब आना चाहिए। ही गोज, वह जाता है। सेकेंड, I am eating an apple। मैं एक सेब खाता हूं। तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का समूह है, जिससे एक बात मेरी कंप्लीट हुई, एक चीज मेरे बारे में पता चली कि मैं एक सेब खाता हूं। तो ये बात हो गई सेंटेंस की। अब बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की। मेनली टू part in
sentence that's number 1 subject कर्ता, number 2 predicate विधेय, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जहां तक कर्ता का मतलब कार्य करने वाला, ये विधेय है। किस प्रकार से कार्य हुआ उसके बारे में जानकारी देना विधेय। अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट की डिफिनीशन, इसके बाद में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। डिफिनीशन, a subject is a term of sentence that explain by that sentence is called subject. A subject is a term of sentence that explain by sentence that sentence is called subject। यानी सब्जेक्ट वाक्य का ही हिस्सा है। ए पार्ट, ए सब्जेक्ट, ये टर्म वह पद है, ऑफ सेंटेंस वाक्य का वह सेंटेंस है, दैट एक्सप्लेन जो व्याख्या की जाती है, बाय दैट सेंटेंस उसी सेंटेंस द्वारा, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर प्रेडिकेट के बारे में बातें करते हैं। इतना जान लीजिए, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा अन्य जो वर्ड होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। बाकी जब प्रेडिकेट को डिफाइन किया जाएगा तब हम समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा। अब सब्जेक्ट की डिफिनीशन के बाद में पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो आपको पीडीएफ भेजी गई थी, उस पीडीएफ में आपने देखा होगा सब्जेक्ट ऐसे लिखा था, इसके बाद में यहां पे लिखा गया रहा होगा क्वालिफायर। क्वालिफायर कोष्टक में इनलार्जमेंट, और इधर मेन वर्ड, ये यम लिखा है, और हेड वर्ड, हेड वर्ड तथा मेन वर्ड हेड वर्ड में ये खाली रह जाता है, क्योंकि मेन वर्ड या हेड वर्ड केवल एक ही वर्ड का होता है।
कहीं कहीं आर्टिकल्स लग जाते हैं, वो आपका क्वालिफायर में चला जाता है। कुछ भी लगा हुआ हो, मेन वर्ड हेड वर्ड केवल एक शब्द का होता है, आपको मेन वर्ड हेड वर्ड पहचानना बताएंगे। अब ये क्वालिफायर है, इस क्वालिफायर को 3 पार्ट में बांटा गया है। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज किसी सेंटेंस में मैक्सिमम डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, इतनी चीज क्वालिफायर के अंतर्गत आती हैं, और मेन वर्ड सब्जेक्ट का इतना हिस्सा हो सकता है। नियम नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल की सहायता समझते हैं। यदि किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट केवल एक हो तो मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है। इफ सब्जेक्ट कंटेन only one word, that word called main word or head word। अगर सब्जेक्ट केवल एक शब्द का हो तो उसे हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो लोग 9th-10th के हैं वो वीडियो पोस्ट करके जो हिंदी में मैंने अभी बोला उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ही गोज, सब्जेक्ट ये मेन वर्ड है, मेन वर्ड है आपका, सॉरी ये मेन वर्ब है और ये सब्जेक्ट है आपका। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में ये मेन वर्ब आया हुआ है, मेन वर्ब प्रेडिकेट का हिस्सा है, बात सब्जेक्ट की हो रही है, सब्जेक्ट में केवल एक शब्द है, तो ये शब्द हेड वर्ड कहलाएगा। हेड वर्ड और मेन वर्ड। अब किसी वाक्य में नोट इन एनी सेंटेंस head word can be a noun, pronoun, adjective, gerund, infinitive or
ग्रुप ऑफ वर्ड। किसी सेंटेंस में हेड वर्ड एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, जिरंड हो सकता है, इनफाइनाइटिव हो सकता है। और हेड वर्ड की तलाश न होने की संभावना में कभी कभी हेड वर्ड के रूप में ग्रुप ऑफ वर्ड भी आ जाता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे नाउन प्रोनाउन हेड वर्ड है। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। डॉग बार्क्स, इसमें एक शब्द आया है, मेन वर्ड है। जैसा कि आपको नोट में लिखाया गया, इन एनी सेंटेंस हेड वर्ड कैन बी ए नाउन। हेड वर्ड नाउन हो सकता है, जैसा कि डॉग देख रहे हैं, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता क्या है, नाउन है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हेड वर्ड। अब मैं मेन वर्ड नहीं लिखने वाला हूं, हेड वर्ड और मेन वर्ड बात एक ही है, बस ये ध्यान देना, ये हेड वर्ड के रूप में क्या है, नाउन है। अब सेकंड देख लेते हैं। ही इज ए बैड मैन, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक शब्द का है, हेड वर्ड कहलाएगा। हेड वर्ड के रूप में ही क्या है, प्रोनाउन है। और कौन सा ही, कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। खैर आज हमें प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ना है। हेड वर्ड लिख लिया, और ये हेड वर्ड कैसा है भैया, इन एनी सेंटेंस हेड वर्ड कैन बी ए नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पे, ये प्रोनाउन के लिए एग्जांपल हो गया, यहाँ पे जगह नहीं है, प्रोनाउन। आप जब लिखेंगे अपने नोट्स पे तो नीचे आपको लिखना है, ये जितने भी एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं ये एग्जांपल्स आपको लिखने हैं। थर्ड देख लेते हैं। द पुअर आर सैड, गरीब दुखी है। द पुअर शब्द में यहां पे ध्यान देना, इसको हटा ही देते हैं या इसको रख भी सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जब हम अगली पॉइंट पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि ये क्या है। तो अभी इसे हेड वर्ड के अंदर ही देखिए, द पुअर हेड वर्ड। द पुअर क्या है, पुअर यानी गरीब, किसी की अवस्था बता रहा है। अवस्था बताने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे हेड वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। इन एनी सेंटेंस हेड वर्ड कैन बी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया, यानी हेड वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। स्मोकिंग शब्द, अगर कोई वर्ब
अगर कोई वर्ब सब्जेक्ट की सीमा में नहीं बंधा हुआ हो और उसमें आईएनजी लगा हुआ हो, वो वर्ब जिरंड होगा। नॉन फाइनाइट का डिफिनीशन परिभाषा ये कहती है कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट की सीमा में नहीं बनते हैं वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। और नॉन फाइनाइट में जिरंड इनफाइनाइटिव और पार्टिसिपल आता है। स्मोकिंग वर्ब प्लस आईएनजी एंड नॉट इन द डोमेन ऑफ सेंटेंस। जब वर्ब और आईएनजी सेंटेंस के क्षेत्र में नहीं आता है, सेंटेंस के अंदर नहीं बंधा होता है, सेंटेंस से इसका मतलब नहीं होता है, ऐसी दशा में इसे जिरंड कहते हैं। तो इन एनी सेंटेंस हेड वर्ड कैन बी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जिरंड, यानी ये जिरंड हो गई। हेड वर्ड क्या है भाई? जिरंड। जिरंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर शायद 5 है, जो भी हो देख के करेक्ट कर लेना। टू ईयर is human। गलतियां होना इज ह्यूमन, यानी मानव की पहचान है या मानव है तो गलतियों से उसका संबंध होता है। टू ईयर इज ह्यूमन, ये टू वर्ब इनफाइनाइटिव की सबसे बड़ी पहचान होती है। टू वर्ब इन एनी सेंटेंस हेड वर्ड कैन बी ए नाउन, ए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड और इनफाइनाइटिव। यानी इनफाइनाइटिव भी आपका हेड वर्ड में आ गया। हेड वर्ड इनफाइनाइटिव। अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहां पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है यहां पे आप इसका जो है सेपरेशन क्वालिफायर में नहीं कर पाते हैं। ये इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड में या तो आप सेपरेशन क्वालिफायर में नहीं कर पाते हैं शब्दों का, या तो आप हेडवर्ड नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसी दशा में वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उसे ही हेडवर्ड कहते हैं। To find fault is easy। टू फाइंड फॉल्ट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज लगा है। इज से पहले आप देख रहे हैं ये शब्दों का एक समूह है। ये शब्दों के समूह को हम क्वालिफायर डिटरमाइनर में नहीं बांट सकते हैं, या यहाँ पे हेडवर्ड चुनना मुश्किल है, हेडवर्ड नहीं चुन पाते हैं। ऐसी दशा में ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है टोटल को हेडवर्ड कहते हैं। हेड वर्ड ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। वर्ड्स। अब अगला रूल देख लेते हैं।